बेटर देन देयर पेरेंट्स। तो आज के स्टूडेंट्स के लिए क्या, आपके लिए क्या एक एडवाइस है? उसका एक बॉटम लाइन मैं यही बताना चाहती हूँ कि वो फॉलो योर इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा मजा किस में आता है काम करने में, वो पकड़ो। क्या आप स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि आफ्टर डूइंग एलएलबी क्या 4-5 ऑप्शंस जो बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। एज आई सेड, आपको इंटरेस्ट ढूंढना है। क्लैट के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? नाउ व्हाट ड्राइव्स यू टू डू नेक्स्ट? व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान्स? आपको क्या लगता है नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बड़ी चीज क्या होने वाली? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू क्लैट चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एक कैरियर एस्पिरेंट के लिए, जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एक कैरियर गोल हो सकता है। फ्रॉम डूइंग एलएलएम फ्रॉम अब्रॉड टू डूइंग मल्टीपल डिस्कशंस एंड मल्टीपल थिंग्स विद गवर्नमेंट पैनल्स एज वेल। प्लीज वेलकम एडवोकेट अनुष्का अरोरा मैम। हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। सो मैम, वी आर ब्लेस्ड यू आर हियर बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके अकॉर्डिंग मैम, जैसे आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में हैं, तो आपसे स्टार्ट करते हैं मैम। अबाउट योर जर्नी, कैसे आप लॉ में आए, आपका बैकग्राउंड कैसा था, कैसे आपको, मतलब दिस वाज अ चॉइस और इट वाज अ काइंड ऑफ थिंग जो बाई चांस आप इस इंडस्ट्री में आए? तो वी कैन स्टार्ट विद यू मैम। श्योर। इनफैक्ट आई विल से दैट जो ये जर्नी था आपकी फिजिक्स वाला से बड़ा रेजोनेट करता है। ओके। क्योंकि आई वाज आल्सो फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड। आई वाज Okay. पीसीएम, आईसीएसई एंड आईएससी स्कूलिंग आई हैव डन। Hmm. सो वो करने के बाद आई वाज आल्सो कोचिंग फॉर साइंस एंड एस्पायरिंग फॉर इंजीनियरिंग। बट बचपन से ही डिबेट्स और ड्रामेटिक्स में अव्वल थी और जीती कॉम्पिटिशन्स में थ्रू आउट पार्टिसिपेट किया। तो इसमें हमारा लॉ का जो एंगल था वो फादर साहब के वजह से ही सारा हुआ। और देन आई टुक कोचिंग, ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स किया। करने के बाद गॉड हैड इट्स डेस्टिनी प्लान्ड ऑलरेडी फॉर मी। एंड बस फिर सिलेक्शन हुआ और गुरु गोबिंद सिंह आईपी मेन कैंपस मिला। उसके बाद फिर जैसे आपने बोला कि मास्टर्स किया मैंने सिंगापुर से। तो एक अपनी रुचि थी और एक डिबेट्स और ड्रामेटिक्स हमेशा से रहा है मेरा एक काफ़ी अच्छा स्किल। तो उस वजह से एक प्रोग्रेशन हो गया लॉ में। तो मैम, साइंस बैकग्राउंड के काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है, मतलब दिस इज जो मेजर कन्वेंशनल एग्जाम्स हैं, जस्ट लाइक जेईई एग्जाम है, नीट एग्जाम है, काफ़ी एक प्रोग्रेसिव करियर स्टूडेंट्स को मिलता है, लॉ के थ्रू भी बच्चों को मिलता है। बट हाउ यू डिसाइडेड, इट वाज दैट कॉल फ्रॉम दैट इनर सोल कि आई वांट टू डू दिस, और मे बी जस्ट लाइक यू सेड कि फादर साहब का आपके इन्वॉल्वमेंट था, तो योर फर्स्ट जनरेशन लॉ और मे बी फर्स्ट जनरेशन लॉयर। तो मैम, आपका फादर के कैसे, मतलब थोड़ा उस पे थोड़ा और इलैबोरेट बिल्कुल, जैसे मैंने बोला डिबेट्स और ड्रामेटिक्स में तो हमेशा से मैं स्कूल में रही। हर क्लास के ईयर में कोई ना कोई जीतना या कोई पार्टिसिपेट करना होता रहता था। सोशल कॉजेज में भी मैं बचपन से ही बड़ा एक एक आगे बढ़ के खड़ी रहती थी। माय मॉम वाज आल्सो हैंडलिंग वेरियस एनजीओज बैक देन। तो उसमें भी बड़ी एक रुचि होती थी कि पार्टिसिपेट करूं, जाऊं। वो सब देखते देखते मेरे डैड ने मुझे एक दिन बिठाया और बोला कि बच्चे एक मिनट थम जाओ। ये जो आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आप जिंदगी में चाहते क्या हो? पहले उनसे मुझे सवाल पूछा, जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा है उसी तरीके से उन्होंने कहा रुक जाओ, आप चाहते क्या हो लाइफ से? तो मैंने 2-3 चीजें बोली कि कुछ करना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं अपने राइट्स, बाकियों के राइट्स के लिए, और जिंदगी को एक अलग तरीके से देखना चाहते हैं। तो he said कि ये, I mean, I had no prejudice to any field, but he told me and he counseled me कि engineering is not the path where these things will align. Your things will align in a profession like law. Which is when I realized and it struck me and I think कि शायद ये कहते हैं ना कि अच्छा समय था तो सुन भी ली पापा की बात, वरना बच्चे क्या होते हैं सुनते नहीं है। बट मैंने सुन ली और आज हम यहाँ हैं आपके सामने। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं मैम, आज भी जैसे कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, दे थिंक कि ओके शायद मे बी पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं उनके लिए एंड दे नो बेटर देन देयर पेरेंट्स। तो आज के स्टूडेंट्स के लिए क्या, आपके लिए क्या एक एडवाइस है? बिकॉज जस्ट लाइक यू सेड, वो आपका एक करियर प्रोग्रेशन है, शायद मे बी आपने बोला आज आप यहाँ हैं, उस पोजीशन पे हैं, तो दैट्स जस्ट बिकॉज वो एक स्टेप जो था, जो एक डिसीजन था, वो सही डायरेक्शन में था। आफ्टर फाइंडिंग आउट कि ओके योर फादर हेल्प्ड यू, बट हो सकता है कि शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको वो एक ब्लेसिंग ना मिल पाए, कि शायद लॉ की वो दैट स्पार्क पेरेंट्स ना पहचान पाए। तो हाउ स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि ओके आई वांट टू गो इन दिस? उसका एक बॉटम लाइन मैं यही बताना चाहती हूँ कि फॉलो योर इंटरेस्ट।
बच्चा अगर ये समझे उस टाइम पे कि मुझे सबसे अच्छा मज़ा किस में आता है, क्या मुझे फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कि मुझे बायो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत मज़ा आता है, तो फॉलो योर इंटरेस्ट. दैट इज द बेसिक लाइन. इवन टुडे ऑल्सो व्हेन आई whenever I counsel law students also, और इफ आई एम काउंसलिंग एडवोकेट्स ऑल्सो कि कौन से फील्ड में जाना चाहिए आपको, तो मैं यही कहती हूँ कि आप अपना इंटरेस्ट पहचानो. सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है काम करने में, वो पकड़ो. सो फाइनली स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि ओके दिस इज द थिंग, मुझे लॉ में जाना है. Right. क्या एक फर्स्ट माइंडसेट एंड अप्रोच होनी चाहिए? जैसे आपने बताया कि आपने आईपीयू से अपना एलएलबी कंप्लीट किया, तो डू यू फील मैम कि शायद एनएलयूज में कुछ डिफरेंस होता है, आईपीयू में शायद कुछ डिफरेंस होता है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव्स हो कुछ नेगेटिव्स हो, हर एक इंस्टीट्यूट है, हर एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्लस माइनस होते हैं, तो आपको कहीं वो रियलाइजेशन हुआ? देखिए, मैं तो इसमें यही कहूँगी कि आपके सामने आज हम हैं, एंड वॉट एवर वी हैव डन सो फार इज बाय द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड. Of course, college plays a very important role in shaping the career and the projection of a student. I would not deny that. NLU vis-a-vis other colleges, of course, there is a difference in terms to curriculum, in terms to the manner in which mooting happens, in terms to the manner in which the student comes out after all 5 years or 3 years, whatever. That opportunity and grooming. There is, of course. I will not deny a difference. But at the end of the day, I'll say it all depends on the student. Correct. कि बच्चा कैसे पकड़ना चाहता है उस धार को, कि how do we want to be in a place. चाहे वो बच्चा NLU में भी रहकर नहीं समझ पाए, या वो आईपीयू या कोई और कॉलेज में भी ना रह के समझ पाए, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. ऑफ कोर्स अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़ील के ऊपर डिपेंड करता है, हाउ कॉम्पिटिटिव दे आर, हाउ इंक्लाइंड दे आर कि ओके आई नीड टू लर्न समथिंग, आई नीड टू ग्रूम माई सेल्फ, वो भी डिपेंड करता है. बट हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, दैट इज ओके. आप स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि आफ्टर डूइंग LLB what options they have, what better options they have, so that they are not डिसिसिव कि यही कुछ ऑप्शंस होते हैं इसके बाद में. तो अकॉर्डिंग टू यू मैम क्या 4-5 ऑप्शंस जो बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स के लिए? You talking specific with respect to educational options or any career option options? ma'am, any student who just graduated from any specific college after doing their BA, LLB or LLB, उनके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं मैम? लॉ करने के बाद तो बहुत ऑप्शंस होते हैं. लॉ करने के बाद आपके पास आगे फर्दर पढ़ाई करने का ऑप्शन भी रहता है. यू कैन परस्यू मास्टर्स. मास्टर्स में भी आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप इंडिया से करो, आप बाहर से करो, जहाँ वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन डायनेमिक्स ऑफ द स्टूडेंट. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेनी क्राइटेरियाज. वी कैन डिस्कस दैट लेटर ऑल्सो. उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं. एज आई सेड, आपको इंटरेस्ट ढूंढना है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है. क्रिमिनल में इंटरेस्ट है तो लिटिगेशन मेरा फोटे है. कॉर्पोरेट में, कंपनी मैटर्स में, कमर्शियल मैटर्स में है तो आपको अच्छी फर्म ढूंढनी है टू स्टार्ट विद. सो यू हैव मेनी ऑप्शंस. कई बहुत सारे जुडिशरी के लिए भी करना चाहते हैं, बट अब वो 3 years का एक ब्लैंकेट आ गया कि आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड देन देयर आफ्टर यू कैन sit for these exams. So all depends. Education LLM कर सकते हैं, their own firm maybe later after experience practice, and if they want to join some organization, some firms, they can do that as well. Absolutely. Great. One question जो काफ़ी students face करते हैं अभी, just like we already discussed, that is this is something which is growing. CLAT के बारे में, law के बारे में students aware हो रहे हैं, but शायद अभी भी थोड़ा लैक है उसमें. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैम जो आप ही की तरह फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं और जो बनना चाहते हैं. उनकी फैमिली में भी जैसे हमारे कनेक्ट में हमको इंजीनियर्स मिल जाते हैं, डॉक्टर्स मिल जाते हैं, बट बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कनेक्ट से चीज़ें होती हैं. बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, मे बी शायद मेरी भी फैमिली में कुछ ऐसे लोग ना हों जो डायरेक्टली लॉ रिलेटेड चीज़ों में इन्वॉल्व हों. तो आई वॉन्ट टू लिसन इट फ्रॉम यू मैम कि वो स्टूडेंट्स कैसे, मतलब उनके डाउट्स को आप कैसे कैटर करेंगे. बिकॉज मेरे से भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके कि सर वी डोंट हैव एनी लॉयर इन आवर फैमिली, वी डोंट हैव एनी कनेक्ट, तो क्या करें, मतलब क्या लॉन्ग टर्म के लिए हम कैसे, बिकॉज आपने वो जर्नी जी है मैम, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे?
देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड एवरीबडी इज़ ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन एटसेट्रा. सो आई बिलीव टुडे स्टूडेंट्स आर मच मोर अपराइज्ड एंड दे हैव नॉलेज कि कैसे चीज़ें करनी है आगे और किस फील्ड में क्या है. जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, by this also this becomes a medium to make many students understand what they want to do further in life. जैसे आपने पूछा ये question, there are students who will be watching this further. तो when they see this they'll get to know कि क्या होता है क्या नहीं होता है. तो एक तो ये माध्यम हो गया, पॉडकास्ट हो गए. Correct. Social media. Absolutely, we all in profession can come on platforms, speak about it, if not one-to-one interaction, but by this many students can understand. So social media is one thing. Then of course there's so many physical activities which can be done. You can call us, we can have some good get-togethers where we can make these people, all students aware about what all has to happen further in life. बहुत चीजें हैं. कॉलेज में भी काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग सेशंस होते हैं आजकल. तो उन सब में भी स्टूडेंट्स, वो तो हम कॉलेज में होते हैं ना, स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है, बिकॉज 2 ही स्ट्रीम्स होती हैं आपको, 3 होती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज बेसिकली. So students को वो approach नहीं मिल पाती. You know what, there's a new concept also coming up gradually in good law firms also, that school students जो है उनको internships के लिए रखा जाता है. It's a very good initiative. बहुत अच्छी बात है कि आप आए, बच्चे देखते हैं, उनको तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है. तो आई थिंक ये मोर एंड मोर इनकलकेट करना चाहिए. जैसे कॉलेजेस, ये स्कूल्स के साथ टाई अप्स हो सकता है लॉ फर्म्स का. करेक्ट. उनके साथ अगर आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं तो ऑफिसेज में जगह दे सकते हैं. ऑफिसेज में आके वो कुछ So this is happening right now. It's a good concept. It's coming up. Because this is something which I am, I was not aware of this. But this is actually good. This is a good concept in fact. इससे तो बहुत अच्छा रहता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है. और दूसरी चीज, स्कूल्स को फिर जैसे आपके साथ एक फ्लैट टाई अप कर सकते हैं, उसमें फिजिकल काउंसलिंग हो सकती है, करियर काउंसलिंग तो स्कूल्स में भी होती है. तो कोई ना कोई अच्छा इस प्रोफेशन से या कोई भी और प्रोफेशन जो करना चाहता है, गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोवाइड कर एब्सोल्युटली. ओके, तो ये सारे माध्यम है. एडमिशन हो गया, कॉलेज में चले गए. अब स्टूडेंट्स, जैसे आपने बताया दिल्ली वाज गुड, आप कॉलेज में थे, तो एक माइंडसेट में ड्रिफ्ट आता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लास्ट स्टूडेंट्स थे हमारे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, हमने न्याय दिवस सेलिब्रेट किया, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर जिनको एनएलयू में एडमिशन मिला. उन स्टूडेंट्स से भी हमारा, आज भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे पॉडकास्ट के लिए, उनसे भी डिस्कशन हुआ. नाउ आई कैन सी दैट डिफरेंस इन डिसिप्लिन. वो थोड़ा आता है जब आप कॉलेज से निकलते हैं एंड आप फिर जाते हैं एक डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट सिटी. तो हाउ वी नीड टू मेक श्योर, अकॉर्डिंग टू यू, एनी एडवाइस फॉर दोज स्टूडेंट्स कि फर्स्ट ईयर से ही वी कैन सेट अ गोल, बिकॉज फन भी जरूरी है, कोई बात नहीं, आप मौज मस्ती करो, दैट इज समथिंग विच विल रिफ्रेश योर माइंड. बट हाउ वी कैन प्लान आउट थिंग्स सो दैट जो हमारा 5 साल बाद का गोल हो, उस पर हम आज से ही काम कैसे करना शुरू कर सकते हैं. सी, इस पे मैंने और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में बात करी है, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी ये बताना चाहती हूँ सबको दैट फर्स्ट ईयर से ही, एज यू सेड, कि येस, फन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस इज द मोस्ट एसेंशियल की, नॉट ओनली इन कॉलेज बट आफ्टर कॉलेज ऑल्सो. करेक्ट. When I say work-life balance, I mean your leisure and your work. This has to go parallel. एक भी चीज ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए, it becomes wrong. So one has to balance. But having said this, first year से ही students, at least that is what my advice is, first year से ही बच्चों को अपना एक तो जो vacation time होता है, उसको plan करना चाहिए. When I say this, what do I mean? Internships. इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत रहती है फर्म्स में, इंडिविजुअल एडवोकेट्स के पास, जजेस के पास, हर जगह. तो अपने अपने हिसाब से 5 साल एक बड़ा लंबा टाइम होता है. तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप एक क्रिमिनल लॉ की इंटर्नशिप पकड़ सकते हो 1 महीना, फिर आप एक कमर्शियल में भी पकड़ सकते हो दूसरे महीना, फिर रही विंटर वेकेशन में भी 1 महीना मिलता है. विंटर वेकेशन में भी आप एक किसी जज, ऑनरेबल जज, लर्नेड जज के साथ भी आप काम कर सकते हो. फिर आप किसी फर्म, अगले साल किसी फर्म में कर लीजिए. तो बाय द एंड ऑफ 5 years माय सजेशन इज दैट एलोकेट करिए, अलग अलग स्ट्रीम्स, अलग अलग एरियाज, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पकड़िए और सब में इंटर्नशिप करो एक बार एटलीस्ट.
उससे क्या होगा दैट आप जब बाहर 5 साल जब आप निकलोगे तो आपको ये पता है कि यार मुझे ना यहाँ पे जब मैंने काम किया तो मुझे यहाँ ऐसा लगा, ये इंटरेस्टिंग था, हाँ, यहाँ और मेरा मैंने यार इंक्लिनेशन ज्यादा यहाँ है। मुझे यार बिल्कुल मजा नहीं आया, अरे यार यहाँ पे तो एकदम ऐसा लगा कि यही है दिस इज मेरे लिए, समथिंग, यही करना हाँ, है। तो आपको फिर जब फिफ्थ ये मैंने आई एम स्पीकिंग फर्स्ट हैंड, Okay. मैंने ऐसा किया था। Okay. तो मैं जब 5 साल तक बाहर निकली तो मुझे पता था एग्जैक्टली कि मुझे क्या करना है। मुझे सबसे अच्छी वकालत लगी, बट हमें पढ़ना भी था थोड़ा सा, और पढ़ा, वहां पर भी जाके काम किया, फिर वापस आके फिर हम वकालत, एंड जितना हो सकता और एक्सपैंड कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी एक्सपैंड कर रहे हैं, बट वकालत इज द कोर, दैट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैम दिखता है 5 साल का कोर्स है, एंड कुछ ग्रेजुएशन एग्जाम्स एंड कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो 3 साल में ख़त्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कुछ एग्ज़ाम्स के लिए 1 साल ड्रॉप लेते हैं, 2 साल ड्रॉप लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू जो स्टूडेंट्स हैं, कितना टाइम सफिशिएंट है आपके अकॉर्डिंग एक लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम, जैसे क्लैट के स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग सफिशिएंट है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो उनको लेना चाहिए ताकि वो फुली प्रिपेयर भी हो पाए? प्लस जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट में ज़्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, बिकॉज यू शुड बी अवेयर, जस्ट लाइक यू सेड कि यू मस्ट बी अवेयर व्हाट्स गोइंग अराउंड यू इन द सोसाइटी। तो उनको वो कैसे सोर्स इन कर सकते हैं? See, time all depends on the student also. I'll be very candid here. इसमें क्या रहता है कि वैसे तो एडवाइस यही है कि आप sufficient time लीजिए, 1 साल आराम से लीजिए, at least 2 years minimum, कि you start, you know, maybe when you are in your class 10th, तो आप स्टार्ट, जैसे इंजीनियरिंग के लिए भी 10 से स्टार्ट हो जाता है, करेक्ट, तो आप वैसे ही क्लैट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है 10th क्लास ऑनवर्ड्स, तो 1 साल 2 साल आप जरूर लीजिए। बट जैसे आजकल तो क्रैश कोर्सेज भी आ गए हैं, तो मेन यही रहता है कि कितना ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है बच्चे का। अब कई बच्चे जो होते हैं वो लोग बड़ा ऑलरेडी अपडेटेड होते हैं करंट अफेयर से, पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं। मैं तो कभी भी नहीं पढ़ती थी खैर न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे, और मैं हमेशा से करंट अफेयर से तो बड़ा ऐसा रहता था कि नहीं अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना एंड ऑल दैट। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बिकॉज उसमें क्या है, देन यू हैव टू गो थ्रू अ lot of history, a lot of backdate current affairs, तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है। But it will, again as I said, depends on the capability of the student. ओके, जल्दी पिकअप करता है तो क्रैश कोर्सेज में भी हो जाएगा, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको बहुत सारा ब्रश अप करना है, तो देन आराम से ऑफ कोर्स 1 साल 2 साल बिल्कुल लीजिए, आप अच्छे से लीजिए। काफ़ी सारी चीज़ें में आपने की, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, ट्रांजिशन फ्रॉम सम अदर सब्जेक्ट, अब्रॉड, लॉ फर्म, मल्टीपल चीज़ें की। नाउ व्हाट ड्राइव्स यू टू डू नेक्स्ट? व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान्स? आपको क्या लगता है अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बड़ी चीज़ क्या होने वाली है? अब नेक्स्ट बड़ी चीज़ तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि सर्विंग द सोसाइटी हैज़ बीन पैरामाउंट, तो प्रोफेशन येस इज़ पैरामाउंट, बट जैसे आजकल अब नए बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स निकल के अपने स्कूल से आगे जाना चाहते हैं, तो हमारा एंडेवर यही रहता है कि जितना हम टच कर सके सबको, जितना हम लोग 1-to-1 नहीं सही तो ऐसे पॉडकास्ट्स में आकर आपके साथ इनको एनलाइटन करें, ताकि दे ऑल्सो बिकम मोटिवेटेड एंड कम टू द प्रोफेशन, एटलीस्ट फॉर लॉ। तो कमिंग बैक टू दिस, सोशल सर्विस एंड सर्विंग द सोसाइटी इज पैरामाउंट एज ऑफ नाउ। हालिया मैंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस भी लड़े हैं, तो उसमें भी हमारे बड़े सारे मुद्दे थे। अगेन मुद्दास रेजोनेट टू व्हाट एडवोकेट्स आर फेसिंग करेंटली, तो वही करना चाहते हैं, पिकअप करना चाहते हैं एक एक चीज़। उसी तरीके से फर्म चला रही हूँ जैसे बताया, तो फर्म में भी मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है फर्म का। तो उसमें हम लोग फॉर यंग लॉयर्स, फॉर लॉ स्टूडेंट्स, एंड एज यू मेंशन्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट्स आल्सो। That's a great initiative. So we would want that more and more every young student should come, train, and then have the first-hand experience with the firm, so that they can also see कि कैसे होती है litigation and other fields of law, of course. Ma'am, after doing multiple things in multiple domains, you realize कि शायद थोड़ा lack है अभी, स्टूडेंट्स और होने चाहिए लॉ की तरफ इंक्लाइन। आपको लगता है कि लॉयर्स की कुछ कमी
आपने फेस की कभी अपने अच्छे लॉयर्स की आपके अकॉर्डिंग? नहीं देखिए, अच्छे लॉयर तो सब होते हैं, आई ऑफ कोर्स, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई कमी फेस करते हैं, बट हाँ, इट्स अ प्रोफेशन विच नीड्स गुड पीपल, एंड इट्स अ प्रोफेशन हु नीड्स पीपल हु अंडरस्टैंड कि लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन. तो जो बच्चा ये समझ जाए और आगे इसी को टेकअप करना चाहे और इसी जील से आगे बढ़े, ये सोचते हुए कि लॉ इज नॉट जस्ट एनी अदर करियर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ नोबल प्रोफेशन. Completely different. बिल्कुल, because जैसे डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर नोबल प्रोफेशन है, लॉ इज अ नोबल about to प्रोफेशन. come on that, because if you are in engineering or something different, मतलब engineering मतलब common है इसलिए मैंने बोल दिया, तो there you are dealing with maybe laptop, you are in IT, you are dealing with hardware. खराब हो गया ठीक है, दूसरा आ जाएगा. But in case of doctors, in case of lawyers, that is something related to the life of that human. Absolutely. तो वो बहुत crucial हो जाता है. तो यही जो लोग समझे, ऐसे ही और एक मेजॉरिटी की जरूरत और मुझे लगता है इस प्रोफेशन में, जो इस चीज को आगे भी ले जाए और ऐसी मेजॉरिटी बने लॉयर्स की जो ये सोचे. लास्ट क्वेश्चन मैम, मान लेते हैं स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं पता लॉ के बारे में, मैं ही हूँ, मान लेते हैं मुझे कुछ नहीं पता लॉ के बारे में, एंड मैं अभी जस्ट 11th से जस्ट ट्रांजिशन करके 12th में जाने वाला हूँ, एंड मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिए हैं, कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मुझे लॉ के बारे में कुछ नहीं पता. तो आप उस स्टूडेंट को एक बेसिक तरीके से वो लॉ और LLB आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? बेसिक तरीके से बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, एक बेसिक आंसर वही टफ है मैम, बिकॉज़ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. बिल्कुल. देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट इज वंस अगेन ऐसा बच्चा जिसको कोई आइडिया नहीं है अभी कि लॉ होता भी क्या है. अगर मैं उसको ये बताना चाहूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप आगे ये फील्ड में जाना चाहें, तो आई विल जस्ट से वेरी सिंपली कि अगर रास्ते में एक छोटे बच्चे को कोई झापड़ मार रहा है, वो बच्चे का कोई वाली वारिस नहीं है, आपको उसको देख के क्या फीलिंग आएगी? बहुत आंसर्स हो सकते हैं. बच्चा ये कह सकता है, जिसको मैं सवाल पूछ रही हूँ, कि जी मैं तो चला जाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा. एक बच्चा शायद ये मुझे बोल दे, वही जिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि मैं देख के ऑब्जर्व करूंगा कि, और मैं फोन करूंगा पुलिस को. एक बच्चा कहेगा जी मैं इमीडिएटली जाऊंगा, जो मार रहा है उसको वहां खड़ा हो जाऊंगा उसके सामने, उसको बोलूंगा कि यार हाउ कैन यू हिट हिम. अगर ये कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप इसको मारोगे, इसका कोई माँ बाप नहीं तो आप मारोगे इसको, आप क्यों मार रहे हो इसको फालतू में? आई विल से दैट दिस बच्चा would be a person who should take law in very simple language, जो दूसरों की आवाज बन पा रहा है, जो दूसरों की आवाज बनेगा. अच्छा और जो बच्चा ऐसा समझे और जो बच्चा अपने अंदर ये पहचाने कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, उसको बिल्कुल ये प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए. सो बहुत अच्छे से आपने समराइज किया कि if you want to be someone's voice, so they can go ahead with that. They can do. उसके बाद की बात है, सी दिस इज द बेसिक इंट्रिंसिक क्वालिटी जो मैं कहती हूँ. उसके बाद की बात है कि वो बच्चा जाएगा कौन से फील्ड में जाएगा, उसको कॉर्पोरेट लॉ लेना है कि उसको IP लॉ लेना है कि उसको क्रिमिनल लेना है कि सिविल लेना है. बट लॉ इज लॉ. आफ्टर ऑल यू फाइटिंग फॉर राइट्स. करेक्ट. If it's a right for a company or if it's a right for an employee, you're fighting for a right essentially, or you're fighting for electricity, or you're fighting for telecom, you're fighting for whatever entity, you're fighting for something which will eventually impact maybe someone's life. Absolutely. Or maybe a large audience out there. Absolutely. Thank you everyone. Thank you.